कंजंक्शन आपका सच एज का सेंस होता है जैसे कि उदाहरणतः या उदाहरण के लिए। देखते हैं ना, वो जैसे अपन को उदाहरण देना हो तो हम बोलते हैं ना कि जैसे कि या उदाहरण। क्लियर? हाँ, तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए कि जब वाक्यों के संयोजन में, वाक्यों के संयोजन मतलब होता है वाक्यों के जुड़ने में जैसे कि या उदाहरणतः इस प्रकार का सेंस हो या जैसे कि या उदाहरणतः शब्द आए तो उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सच एज का। अंडरस्टैंड? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। यदि किसी सेंटेंस में जैसे कि या उदाहरणतः इस प्रकार का सेंस हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? सच एज का। ये एक कंजंक्शन है। क्लियर? एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास कई कार है। क्लियर? मेरे पास कई कार है। देखिए एक सेंटेंस आपका ये है और एक सेंटेंस आपका ये है, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, कंजंक्शन नाम ही उसको कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़, संधि। क्या होता है? संधि मीन्स होता है जोड़, कंजंक्शन। हाँ, तो जैसे मैंने बोला मेरे पास कई कार हैं, एक सिंपल टेंस है ना, सिंपल सेंटेंस है, तो आई हैव मैनी कार्स। देखो वही हम पढ़ रहे हैं बेटा जो अपन इसके पहले पढ़ लिए हैं, कुछ नया नहीं है, और जो पढ़ लिए हैं हम उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसी को अपडेट कर रहे हैं। क्लियर? तो मेरे पास कई कार हैं, आई हैव मैनी कार्स। हो गया? क्लियर? अब लगा है क्या? जैसे कि। अब यहाँ पर उदाहरण तो लिखेंगे नहीं, उदाहरण का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे किसी प्रकार का आप कोई थ्योरिकल एग्जांपल देना चाहें तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? उदाहरण का। ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जांपल ही बोलते हैं। हाँ, तो मेरे पास कई कार हैं, आई हैव मैनी कार्स सच एज थार, स्कॉर्पियो, BMW। अंडरस्टैंड? तो यहां पर दो सेंटेंस देखो, यदि हमें सेंटेंस को अलग अलग बोले, देखिए एक्चुअल में कंजंक्शन का निर्माण इसलिए किया गया सेंटेंस को छोटा करने के लिए, और जितना सेंस पहले था उस सेंटेंस में उतना सेंस उसको सॉर्ट आउट करने के बाद भी हो। देखो इसमें भी हम ओपन करेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे पास कार है, ठीक है, मेरे पास स्कॉर्पियो है, मेरे पास BMW है, मेरे पास थार है। इतने बड़े सेंटेंस हुए ना, तो इन सभी सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया गया, और वो सेंटेंस को बनाने की जो कला है ना, उसको क्या नाम दे दिया गया? कंजंक्शन। आप कहां तक बोलते रहेंगे कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है? इन सबको जोड़ने के लिए इन सब सेंटेंस को कंबाइन करके एक वर्ड यूज किया गया जिसका नाम होता है कंजंक्शन, जो कि आपके सेंटेंस को छोटा कर दे और उसका मीनिंग चेंज ना हो, मतलब उसका जो सेंस है ना वो उतना ही हो। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। तो ये है, जैसे इसमें बहुत सारे सेंटेंस क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट है, उसने मुझे काल पढ़ाया, उदाहरण मैं जाता हूं। क्लियर? उसने मुझे काल पढ़ाया, मैं जाता हूं। तो ही टॉट मी टेंस सच एज आई गो। यू कैन राइट एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन ये कंजंक्शन है। एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल एकदम फ्री, एक स्वतंत्र लिखा जाता है। एग्जाम्पल किसी पेज में या बोर्ड में, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है ना, तो एक स्वतंत्र है ना, किसी जुड़ा है क्या? क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। बट सच एज क्या है? कंजंक्शन। आप यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल एक नाउन है, हम कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने का काम किसका होता है? कंजंक्शन तो होता है। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट देखिए, जैसे आप कुछ चीजों को पढ़ा सकते हो, आपको चीजों को पढ़ा सकते हो। यू कैन टीच सम टॉपिक्स। Clear? You can teach some topics such as tense, modals, noun. Clear? सेंटेंस जुड़ा हुआ है ना, किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? सच एज के माध्यम से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, मेरे पास कुछ चीजें हैं जैसे कि मोबाइल, घड़ी, कपड़े। आई हैव सम थिंग्स सच एज मोबाइल, वॉच, क्लॉथ्स। अंडरस्टैंड? क्लियर? बनेगा बेटा? एंड प्रॉब्लम?